जो सुनना है तो जल्दी से आइए बेटा, पहला देखते हैं। पहला बेटा आप लोग यहाँ मूलरता, जल्दी से देखो यहाँ पर बेटा आप लोग मूलरता पढ़ सकते हो। मूललता, नॉर्मलता, मूल परिभार, राउल का नियम, हेनरी का नियम, क्वथनांक गुणन, हिमांक गुणन और पराशर दाम। ये पहले चैप्टर की बातें होती है। इसमें आपको हर एक बात ये क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं सोचना कि आपको छोड़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद और आगे चलते हैं। चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, तुल्यांकी चालकता, मूलक चालकता, कुलराउस का नियम, फैराडे का नियम, फैराडे में प्रथम और द्वितीय, मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेल विभव, सेल का विद्युत बाल का मतलब ईएमएफ है बेटा। नेक्स्ट इक्वेशन सी से संतक, जो आपका द्वितीयक सेल होता है, द्वितीयक बैटरी, वो कंप्लीट आपको पढ़ना है। सर कोटि आवर्तक अंतर आप देखेंगे, शून्य कोटि क्रिया प्रथम, प्रथम कोटि और द्वितीय और शून्य कोटि में समाकलित वेग समीकरण भी पूछे जाते हैं, वो भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है प्रथम कोटि की क्रिया से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आभासी कारक और अर्ध आयु, अर्ध आयु की कोटि क्रिया ये भी पूछी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना। सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखना। डी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण, एफ ब्लॉक के, इसमें लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, अंकुचन और संकुचन को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और भी कभी-कभी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर क्या बेटा K2Cr2 O7 से और आपका KMNO4 से भी बने हुए हैं, तो यहाँ पर इनको भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी रिएक्शन पढ़ के बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, बट आप लोगों को बहुत अच्छा याद रखना है। आगे आ जाओ। ऑब्सेसिव के नामकरण यानी आईयूपीएसी, आईयूपीएसी याद रखना। ये वीबीटी, वीबीटी से भी आप लोगों को क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को कराए गए हैं। सीएफटी, सीएफटी है ना बेटा, वर्नर थ्योरी। इसी के साथ-साथ एक और चीज, समाव्यवस्था, समाव्यवस्था यानी कि आइसोमेरिक, ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। समाव्यवस्था से 100% आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। एथिल ब्रोमाइड है ना बेटा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, SN1 SN2 इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। इसमें प्रतिस्थापन क्रिया, बोझ क्रिया, फिटिक क्रिया, ये है नेमिंग क्रिया। नेमिंग क्रिया वो जो आपके बोर्ड एग्जाम में ही देखने को मिल जाएगी सीधी सीधी। बोझ फिटिक गाजन क्रिया, हुंचड़ी का क्लोरोफॉर्म है ना बेटा, हेलोफॉर्म उसी में बनता है बेटा। आगे अगर आप देखोगे तो हमारे पास सेंड मार्क क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, ये आप लोगों को डायरेक्टली 5 मार्क्स के लिए मिलते हैं। कितने मार्क्स के लिए मिलते हैं? 5 मार्क्स के लिए मिलते हैं। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा। फिर और आगे लेके जाओगे सर बेटा, हमारे पास क्या फिनॉल, एथिल डाइएथिल है ना बेटा, डाइएथिल ईथर, विलियम्स सेलेटर, डायमंड है ना बेटा, एलो क्या बेटा, अल्कोहल की आईयूपीएसी, कोलवे सेमेट क्रिया है ना बेटा, क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करो, ये इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर आप ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर नेमिंग रिएक्शन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ लो एग्जाम में बढ़िया लेकर आए। उसके लिए पेशेंस रखो, आपको मिलने वाला है बहुत ही शानदार पार्ट, जिसमें आपको केवल जितनी मैं बताऊं उतनी ही नेमिंग रिएक्शन पढ़ के जाना है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना भाई। मतलब वो तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा भी आप लोगों को कितना पढ़ना ही चाहिए जो आपके एग्जाम में 110% है, वो बहुत जरूरी है। सर आगे देखो, और आगे देखोगे ये फॉर्मल एसिड, एसीटोन, है ना बेटा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब ये है नेमिंग रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एल्डोल, केनिजारो, एसवीजेड, ठीक है, क्लीमेंसन, कार्बोक्सिलिक एस्टर, सीमेंट। और क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, ये इन होल केमिस्ट्री से पूछा जाता है। तो ये होल केमिस्ट्री क्या है, तो अगर आप सारी रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से लगाते हो, उन रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो, तो वहां से वो कंप्लीट पूछा जाता है। तो ये तो सिंपल है भाई, ये तो कर ही सकते हो, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, सब कुछ आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद और आगे आ जाओ सर, इथिलेमिन हमारे पास एनिलीन, और ये नेमिंग रिएक्शन 3 जो कि इस चैप्टर की फेवरेट है। पहला कार्बोनिल, हाफ ब्रोमाइड और सीमेंट, ये वो है जो 110% आपकी आनी है। फिर क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, इसमें आप लोगों को कंप्लीट जब केमिस्ट्री आप कंप्लीट कर लेते हो तब के लिए वो बन जाती है। तो यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर, मेरी बात समझ में आए आप लोगों को, हो सकता है मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, बहुत शानदार। चलो और आगे देखो सर, आगे आ जाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज, इनकी संरचना, हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, गुण है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखना होगा। हार्मोन्स पढ़ लो, जटर आयन, प्रोटीन, प्रोटीन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारे पास प्रोटीन का विकृति कर बहुत ज्यादा पूछा गया। पेप्टाइड क्या है, विटामिन क्या है, विटामिन डायरेक्टली पूछ लेगा, बताइए कौन सा में घुलनशील है, कौन सा हमारा, जल्दी से बताओ, जल में घुलनशील है। और विटामिन के हमारे क्या खाने से क्या प्रॉब्लम आती है, क्या ना खाने से क्या प्रॉब्लम नहीं आती। तो इन सारी टॉपिक्स को, होल टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। बाकी आप सारे समझदार हैं कि जितना पढ़ाया गया उससे बाहर कुछ मिल नहीं सकता। मेरी क्लास में जितना पढ़ोगे इससे बाहर कुछ देखने को एग्जामिनर दे ही नहीं सकता, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हर टॉपिक को ध्यान से देखना है। अरे वाह, तो थैंक्स अ लॉट टू, है ना भैया, सारे बच्चों को, मेरी आर्मी को नमस्कार, सारे बच्चों को थैंक यू। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में